नमस्कार। मैं राजीव जायसवाल और अपनी पिछले वीडियोज में मैंने आपको हमारे शरीर के जो आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं, हमारे जो चक्र हैं, उन चक्रों के बारे में विस्तार से बताया। मेरे बहुत से वीडियो व्यूअर्स ने मुझसे कहा, मुझसे पूछा कि कुंडलिनी के बारे में भी मैं बताऊं और कुंडलिनी और चक्रों का जो संबंध है उसके बारे में भी मैं उनको बताऊं। तो आज जो मेरा ये वीडियो है एक कुंडलिनी और चक्रों के संबंध के बारे में है। कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी जागरण क्या होता है और कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है और चक्र उससे किस तरह प्रभावित होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे शरीर में चेतना के बहुत से केंद्र होते हैं और जहां जहां पर हमारी नाड़ियां मिलती हैं वहां पर चक्र बन जाते हैं जो हमारे सारे शरीर में चेतना का प्रवाह करते हैं। और ये करीब 114 जगह पर ये नाड़ियां मिलती हैं और 114 चक्र होते हैं। लेकिन जो मुख्य चक्र होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं वो 7 चक्र होते हैं। और ये 7 चक्र जो होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल 6 चक्र और एक सहस्रार चक्र जो है वो हमारे सिर के ऊपर के भाग पर होता है। तो प्रश्न यह है कि कुंडलिनी क्या है, उसका चक्रों से क्या संबंध है और कुंडलिनी जागरण से क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछली वीडियोज में भी बताया कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर या जीवन के किसी भाग में अपने चक्रों के किसी विशेष चक्र पर हमारी चेतना खड़ी रहती है और हमारा सारा जीवन जो है उसी से प्रभावित होता है। जैसे कुछ लोग जिनकी चेतना हमारे पहले चक्र जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं उस पर ही खड़ी रहती है, तो उस व्यक्ति का सारा जीवन रोटी कपड़ा और मकान तक ही केंद्रित रहता है। वो इसके बाहर जाकर के कुछ नहीं सोचता, उसको सिर्फ यही चिंता होती है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए और शरीर के गुणधर्म में वो व्यस्त रहता है। किस तरीके से जीवन में अधिक से अधिक शारीरिक सुखों को पाया जाए, अधिक से अधिक रुपयों को कमाया जाए और वो केवल जीवन में परिश्रम करके पैसों को अधिक से अधिक कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर के चक्र स्वादिष्टान चक्र पर खड़े रहते हैं, इनकी चेतना जो है स्वादिष्टान चक्र पर रहती है। तो ऐसे लोग जो हैं जीवन के सुखों का अधिक से अधिक शारीरिक सुखों का भोग करने में विश्वास रखते हैं और उनका जो सारा जीवन है वो शरीर के चारों तरफ ही केंद्रित रहता है, शरीर के सुखों के चारों तरफ ही केंद्रित रहता है। इसके आगे का चक्र मणिपुर चक्र है। बहुत से लोग हैं जो मणिपुर चक्र पर जिनकी चेतना केंद्रित रहती है वो समाज से, सोसाइटी से पद प्रतिष्ठा इसको पाने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, वो इसके पाने में विश्वास रखते हैं और इनका जो जीवन है इसी चक्र पर केंद्रित होकर के समाज के, सोसाइटीज के जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा है उसको पाने में ही लगा रहता है। ऐसे ही जो लोग जिनकी चेतना अनाहत चक्र पर है तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं
जो विशुद्धि चक्र पर है, जिनका ओवर एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा वाचाल हो सकते हैं या बिल्कुल शाही हो सकते हैं, कम बोलने वाले हो सकते हैं। तो ये वो अवस्था है जब हमारे चक्र बैलेंस नहीं है, अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, कुंडलिनी भी जागृत नहीं है और हमारी चेतना जो है इन चक्रों पर सीमित है, इन चक्रों पर खड़ी है। अब कुंडलिनी जागरण का क्या अर्थ है, ये आप समझ लें। जो कुंडलिनी है वो हमारे सबसे नीचे का चक्र, जो मूलाधार चक्र है, जिसको हम रूट चक्र कहते हैं, उसमें एक शिवलिंग का स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ ही लिपटी रहती है और इसका जो मुंह है नीचे की तरफ होता है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ यह है कि जिसको हम कुंडलिनी कह रहे हैं, जो सर्पिणी टाइप का जो आकार है, जो हमारे मूलाधार चक्र में है, जब ये अपना मुंह मुंह जो है नीचे से धीरे धीरे ऊपर करके चक्रों को, हर चक्र को भेदती हुई ऊपर की तरफ चलती है, तो उसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब पहली बात यह है कि कुंडली जागरण होता कैसे है। इसके भी कई तरीके हैं। कई लोगों का कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटल भी हो जाता है, लेकिन ये विरला होता है, लाखों में कोई एक व्यक्ति होता है कि जिसका कुंडलिनी जो है किसी एक्सीडेंटल कारण से, किसी विशेष घटना से सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र तक चली जाती है, लेकिन ये विरला होता है। इसके बाद है योगासन से, हठ योग से। ये किसी विशेष योगाचार्य के सानिध्य में किया जा सकता है। तीसरा है शक्तिपात से। ऐसे लोग, ऐसे ज्ञानी, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व, ऐसे संत जिनका जिनकी कुंडलिनी जागृत है, जो आध्यात्मिक हैं, वो शक्तिपात के द्वारा अपनी कुंडलिनी, अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे की कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। और सबसे अंतिम जो उपाय है वो है योग के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से एक कुंडलिनी जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार हम ध्यान करते हैं तो ये कुंडलिनी एक बाल के बराबर, ये नीचे कुंडलिनी का मुंह है, ऊपर की ओर उठता है और सतत प्रयास की, सतत ध्यान के द्वारा इस कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, ऊपर की ओर इसके मुख को उठाया जा सकता है। अब ये कुंडलिनी जब ऊपर की तरफ आ जाती है, सबसे पहले ये मूलाधार चक्र को जागृत करेगी, मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगी। तो उससे क्या होगा कि मूलाधार चक्र को बैलेंस होने से जो हमारा पूरा उद्देश्य, पूरा जीवन का ध्येय सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में लगा हुआ था और हम शरीर के सुखों को ही सबसे बड़ा सुख मानते थे, उसके बाद जब ये मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हम मेहनत तो करते हैं, अपने शरीर के लिए भी करते हैं, अपने शरीर को सुदृढ़ भी बनाते हैं, रुपया पैसा भी कमाते हैं, लेकिन हमारे को ये ज्ञान हो जाता है कि हमको उतना ही कमाना है जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और हद से ज्यादा कमाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा है वो भी मुसीबत की जड़ है। पैसा कमाए, लेकिन उस पैसे को उतना ही कमाए जिसको हम आराम से सही सके और जो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी हो। और हमारा जो शरीर की बहुत सी समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो मूलाधार चक्र है ये शरीर के स्वास्थ्य को देखता है। उसके बाद ये अगला चक्र जो है, जब कुंडलिनी भेदती हुई अगले चक्र स्वादिष्टान चक्र पर आती है, तो स्वादिष्टान चक्र पर आके वो स्वादिष्टान चक्र को जागृत कर देती है। मतलब जागृत करने का मतलब है कि जो जो कुंडलिनी शक्ति की चेतना होती है वो सारी की सारी स्वादिष्टान चक्र पर आ जाती है
और उस चेतना के कारण स्वाधिष्ठान चक्र जो है, वो चक्र जागृत होना, वो चक्र बैलेंस होना, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये जीवन के बहुत से स्वादों से जुड़ा होता है। और ये इसमें जो जिन व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र पर है, वो शरीर के सुखों को ही मुख्य सुख मानता है। वो जो सांसारिक फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, वो उनको बहुत ज्यादा महत्व देता है, उसमें उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जब उसमें या तो अगर ये अंडर एक्टिव है स्वादिष्टान चक्र, तो उसमें ये गिल्ट की फीलिंग होती है शरीर के सुखों के लिए। ओवर एक्टिव है तो वो हमेशा इसमें इंडल्ज रहता है शारीरिक सुखों में। और लेकिन जब ये कुंडलिनी स्वादिष्टान चक्र पर आ जाती है, इसको जागृत कर देती है, तो इंसान जो है ना तो ओवर एक्टिव है, ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर में इंडल्ज होता है, ना ही बिल्कुल इसके लिए मन में गिल्ट की फीलिंग होती है। और हमारी जो स्वादिष्टान चक्र से जो हमारी हॉबीज हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारी बहुत सी हमारी एक्टिविटीज हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा स्वाभाविक जो परमात्मा ने हमें गुण दिए हैं, वो उजागर होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब स्वादिष्टान चक्र के बाद अगर ऊपर ब्लॉकेज नहीं है, स्वादिष्टान चक्र को भेजती हुई ये कुंडली जाती है मणिपुर चक्र पर। अब मणिपुर चक्र है अग्नि चक्र, जब मणिपुर चक्र पर ये जाती है तो मणिपुर चक्र के वो जो अंडर या ओवर एक्टिव रहता है उसको ये बैलेंस कर देती है। उससे क्या होता है कि क्योंकि ये सूर्य का इसका जो तत्व है सूर्य है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें जाने के बाद हमारा जो गुण होते हैं, हमारे जो गुण होते हैं, नेतृत्व के गुण होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जिनके कारण हम समाज में सूर्य की तरह चमक सकते हैं, वो हमारे गुणों का उदय उदय होना प्रारंभ हो जाता है। हम अच्छे नेता बन जाते हैं, हम समाज को गाइड कर सकते हैं, हम में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, हम में मोटिवेशनल पावर आ जाती है। और जो हमारा मणिपुर चक्र क्योंकि बैलेंस हो जाता है, उसके कारण हमारे जो मणिपुर चक्र से अफेक्टेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। ऐसी जो हमारा स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। और स्वादिष्टान चक्र का जो तत्व होता है वो जल होता है। उसके बाद जब ये कुंडली शक्ति जो है आगे की ओर बढ़ती है, तो हमारे अनाहत चक्र पर आ जाती है। अब अनाहत चक्र जो है हृदय चक्र है, और हृदय का अर्थ ज्यादातर लोग प्रेम से समझते हैं। बहुत से लोग यही समझते हैं कि प्रेम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, किसी के लिए ये मानना कि हम उसको प्यार कर रहे हैं तो उसके लिए मर मिटें, उसके बिना जीवन में हमारे पास कुछ है नहीं अगर वो हमको नहीं मिलता है। तो जब अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो इंसान को समझ आने लगता है कि प्यार का अर्थ वो नहीं है जो अब तक आप समझ रहे हो। प्यार का अर्थ वो है कि अपने मन में, अपने हृदय में सबके लिए समभाव से एक प्रेम का भाव उत्पन्न होना। और ये समझ लेना कि जैसा मैं अनुभव करता हूँ, दूसरा व्यक्ति, हर जीव वैसे ही अनुभव करता है, दर्द वैसे ही अनुभव करता है, सुख वैसे ही अनुभव करता है, दुख वैसे ही अनुभव करता है। और इसके स्वादिष्टा इस जो हमारा अनाहत चक्र है, इसके एक्टिव होने से हमारे हृदय के पास के जो अंग हैं, हमारा हृदय है, हमारा लंग्स है, वो उनकी अगर कोई बीमारी है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर चलती है, तो ये हमारा जो विशुद्धि चक्र है यहाँ पर आ जाती है। जब तक ये यहाँ पर नहीं आती है तब तक क्या होता है, अगर ये अंडर एक्टिव है तो वो जो व्यक्ति है उसको जो बात जो एक एक्सप्रेशन करने की एबिलिटी होती है, बोलने की जो क्षमता होती है, वो ठीक नहीं होती। वो कहीं भी बोलने में घबराता है, सही फील करता है। और अगर ओवर एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो सब बातें बोलता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जब कुंडली शक्ति यहाँ पर आ जाती है, विशुद्धि पर आ जाती है, तो हमको एक एक्सप्रेशन करने की कैपेसिटी आ जाती है। और हम वो बोलते हैं जो हमको बोलना चाहिए। हम वो बोलते हैं जो परमात्मा की बातें, जो परमात्मा हमको बताता है, जिसको बताने से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है, दूसरे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, दूसरे व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, परमात्मा के मार्ग पर चलता है। हम वैसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं और परमात्मा हमको ज्ञान देता है। अब उड़ने सकते और ऊपर की ओर चल रही है।
जब ये ऊपर की ओर चलती है तो यहाँ पर हमारा जो दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र है, यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर आके स्टोर हो जाती है आज्ञा चक्र पर। अब आज्ञा चक्र पर आने का, स्टोर होने का क्या मतलब है, और इसको आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं, इसको थर्ड आई भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो जब यहाँ पर आके वो शक्ति आ गई, तो वो जो हमारा जो अब तक आज्ञा चक्र का मतलब है, अब तक जो हमारे शरीर को, हमारे मन को जो आज्ञा दे रहा था, जो हमारी गतिविधियों को संचालित कर रहा था, वो हमारी बुद्धि कर रही थी। इंद्रियों के कहने से हमारी बुद्धि वो काम कर रही थी, कई गलत काम भी कर रही थी, कई सही काम भी कर रही थी। लेकिन जब हमारी चेतना यहाँ आ जाती है, संपूर्ण चेतना यहाँ आ जाती है, तो जो हमारी आत्मा कहती है, जो हमारी आत्मा कहती है सही काम करना है, आत्मा जो बुद्धि को कहती है कि ऐसा करना चाहिए, बुद्धि वही काम करती है, वही हमारा शरीर भी वैसे ही काम करता है। इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और यहाँ पर आने से, संपूर्ण चेतना के आने से हमारी को इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। बहुत सी ऐसी बातें जो नेचर हमको दिखाना चाहती है, प्रकृति हमको बताना चाहती है, वो हमको हमारे सामने से गुजरने लगती है। हमको ये मालूम पड़ जाता है कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है। तो ये कुंडली शक्ति यहाँ पर आके हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान हो जाती है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से ये सिस्टम है कि हम, हमारे जो 6 चक्रीय हैं, यहाँ तक आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक जैसे एक बिल्डिंग में लिफ्ट है, लिफ्ट आके छठे फ्लोर पर आकर के रुक जाती है, और हमारी चेतना जो है वो छठे फ्लोर पर आके यहाँ पर, सारी चेतना का यहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र पर स्टोर हो गया। अब इस चेतना को यहाँ तक आने के बाद अब जाना कहाँ है। अब एक हमारे, ये जब तक हम यहाँ पर हैं, जब तक हमारी चेतना यहाँ पर है, तब तक ड्यूअलिटी की फीलिंग रहती है, तब तक हमको ये रहता है कि माया का प्रभाव कहीं ना कहीं रहता है। तब तक हम ये पूरी तरह नहीं समझ पाते। हम ये तो समझ जाते हैं ईश्वर का अंश है, जब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमको ये समझ तो आने लगता है कि हम में और ईश्वर में बहुत संबंध है, लेकिन ईश्वर में और हम में जो संबंध है उसका अनुभव जो है वो नहीं होता। उस अनुभव को करने के लिए जब ये हमारी चेतना है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है कि चेतना जो है, जब यहाँ से परमात्मा की कृपा से, ध्यान से, ये हमारे सहस्त्रार चक्र पर जाती है, जो कि हमारे सिर के ऊपरी भाग पर होता है। यहाँ से जो सहस्त्रार चक्र जो है, जब हमारी चेतना यहाँ पहुंच जाती है, उससे क्या होता है, सहस्त्रार का मतलब है सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल का क्या अर्थ है कि जो हमारे हमारे को जो फैकल्टीज ऑफ ब्रेन हमारी हैं, जितनी भी हमारी फैकल्टी ऑफ ब्रेन्स हैं, वो सब ओपन हो जाती है, सहस्त्रों कमल ओपन हो जाते हैं। और हमारा जो ब्रेन है ये बहुत सुपर कंप्यूटर है। जब हमारी 1000 फैकल्टीज ओपन हो जाती है तो हमको ज्ञान होने लगता है कि हम तो परमात्मा का अंश हैं। मतलब हमको ड्यूअलिटी की फीलिंग खत्म हो जाती है, हमको लगता है कि हम परमात्मा ही हैं, हम परमात्मा का अंश है। तुम परमात्मा, जैसे सागर में अगर बूंद कोई है, जब उसको ये जब तक अपने को अलग समझती है वो बूंद है, लेकिन जिस समय वो समझ गए कि मैं तो सागर का अंश हूं, मैं तो सागर हूं, इसी अवस्था में जाके हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं परमात्मा हूं। जब हमारी चेतना जो है ये जाकर के हमारे सहस्रार चक्र पर पहुंच जाती है, और हमारे सहस्रार चक्र के जो 1000 लोटस के 1000 फ्लावर्स जब खुल जाते हैं, तो हम उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, हमारी चेतना उस ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। वो परमात्मा हमको वो दिखाने लगता है जिस ब्रह्मांड में कहीं पर कुछ हो रहा है, लेकिन दिखाता परमात्मा अपनी इच्छा से है। हमको बहुत सी चीजें अनुभव होने लगती हैं, विलक्षण चीजें अनुभव होने लगती हैं, हम जो चाहते हैं वो होने लगता है, लेकिन उस समय हम कुछ गलत चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि जब हमारी चेतना परमात्मा की चेतना से जुड़ गई है, तो हम तो कुछ गलत चाहेंगे ही नहीं। हम तो वही चाहेंगे जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, जो सबके भले के लिए हो। तो इस तरीके से हमारी जो कुंडली जागरण का अर्थ है कि जो हमारी पावर है, कुंडलिनी पावर जो हमारे मूलाधार चक्र में है, जब वो सभी चक्रों का भेदन करती हुई, 6 चक्रों का भेदन करती हुई 7वें चक्र सहस्रार चक्र तक आ जाती है, तो वो कुंडलिनी जागरण होता है। ये एक्सीडेंटल हो सकता है, ये योग से हो सकता है, ये शक्तिपात से हो सकता है, ये ध्यान से हो सकता है। और बहुत से मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं कि क्या आपका कुंडली जागरण हुआ है।
और हुआ है तो उसके अनुभव क्या रहे। तो देखिए, जब मेरा कोई गुरु नहीं रहा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा कोई गुरु मेरे को नहीं रहा। मैंने शुरू से ही परमात्मा को अपना गुरु माना। और जब आप परमात्मा को अपना गुरु मानते हैं तो परमात्मा आपको किसी न किसी तरीके से ज्ञान देता है। वो ज्ञान किसी व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है, वो ज्ञान किसी स्वप्न के माध्यम से हो सकता है। तो मेरा जब कुंडली जागरण हुआ था, तो ये करीब 15 साल पहले की बात है। एक बार मैंने सोते हुए अनुभव किया नींद में, कि मैंने ये अनुभव किया कि मैं अपने को दो भागों में देखा, कि एक तरफ मैं खड़ा हूँ और एक तरफ मैं उसके सामने मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ। और जब मैं ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ तो मैं अपने कुछ सामने से देख रहा हूँ कि मेरे सारे चक्रों में एक जिसको बोलेंगे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, आतिशबाजी टाइप की हो रही है जिसको बोलेंगे। उस समय मैंने अनुभव ये किया, और मेरा सारा शरीर जो एक ऊष्मा का पुंज बन गया था, ऊर्जा का पुंज बन गया था। और मैं ये इसको देख रहा था अपने सामने, और मैं नींद में अनुभव कर रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। तो उस घटना के बाद से मेरा जीवन बदल गया। उसके बाद क्या होता है, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, मेरे जीवन में भी हुई। बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई, बहुत से विस्मद हुए, बहुत से विस्मय हुए, बहुत से मिरेकल्स हुए, जिनके बारे में मेरी किताब भी लिख रहा हूँ, अमेजिंग मिरेकल्स ऑफ लाइफ। और उसके बाद ही मैंने अपनी कुछ पुस्तकें भी लिखी। मेरी 4 किताबें अब तक आ चुकी हैं, 2 किताबें और मैं लिख रहा हूँ। और वो जो किताबें थी, मैंने अनुभव किया कि जो भी मैंने लिखा है उसके बाद से वो कोई शक्ति आती थी जो मुझे लिखवा जाती थी एक पर्टिकुलर समय में, और उसी के आधार पर मैंने अपनी 4 किताबें भी लिखी। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुंडली जागरण के बाद में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो अविस्मरणीय होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, जो चमत्कार होते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है, उसका मेटेरियलिस्टिक लाइफ से धीरे धीरे संबंध, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है, और आध्यात्मिक मार्ग पर वो चलने लगता है। और उसके साथ कुछ ऐसा घटनाएं घटती हैं कि जो ऐसे उसके मित्र संबंधी हैं जो कि ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हैं, उससे उनका लगाव कम हो जाता है, और उसके संपर्क में ऐसे लोग आने लगते हैं जो खुद भी आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद जो ज्यादातर लोग मुझे मिले, ऐसे बहुत से लोग मिले जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे थे, जिनका मेटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट कम था, जिनका रुपए पैसे में। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और कई लोग मुझसे पूछते हैं आप तो सीए होते हुए भी ये आप अध्यात्म के मार्ग पे भी चलते हैं और सीए प्रैक्टिस भी करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, सीए है, इंजीनियर है, तो आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा, आपकी रेपुटेशन ऐसी बन जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी ऐसी बन जाएगी, दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ में डील कर रहा है आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इंटीग्रिटी बनेगी। उसको लगेगा कि इस आदमी के साथ में डील कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट्स को भी मुझ पर फेथ है, ये सीए जरूर है लेकिन ये मुझको मिसगाइड नहीं करेंगे। ये कुंडली जागरण और चक्रों में ये संबंध होते हैं, तो मैंने आज आपको बताए। और अगले वीडियो में मैं आपको कुंडली जागरण के दूसरे अपने अनुभवों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।